दोस्तों आज का ये रियल इंसिडेंट मेरे साथ शेयर किया है कुणाल मल्होत्रा जी ने और ये दिल्ली के रहने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इनके इंसिडेंट की तरफ। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि ये इंसिडेंट मैं आपको कुणाल जी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सुनाने वाला हूं, ताकि इस कहानी को और भी ज़्यादा डरावना और इंटरेस्टिंग बनाया जा सके। तो चलिए बढ़ते हैं इस कहानी की ओर। दोस्तों मेरा नाम कुणाल है और ये घटना साल 2004 की है। उन दिनों मैंने 12th के एग्ज़ाम दिए थे और 12th के एग्ज़ाम देने के बाद मेरा बहुत ज़्यादा मन था कि मैं एग्ज़ाम ख़त्म होते ही कोई मूवी देखने के लिए जाऊं। और जब हमारे 12th के एग्ज़ाम चल रहे थे तभी मैंने अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने का प्लान बना लिया था। और जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म हुए तो मैं अपने दो दोस्तों रजत और शरद इन दोनों के साथ दिल्ली के ही कैनॉट प्लेस में रॉक्सी सिनेमा में मूवी देखने के लिए पहुंच गया। दरअसल जब हम मूवी देखने के लिए सिनेमा हॉल में पहुंचे थे तो वो समय रात का था। शो तकरीबन रात के 9 बजे स्टार्ट होने वाला था और हम तीनों दोस्तों के पास मूवी के टिकट थे। जैसे ही शो स्टार्ट हुआ तो हम मूवी देखने के लिए सिनेमा हॉल में पहुंच गए। लेकिन जब मूवी ख़त्म हुई और हम सिनेमा हॉल से बाहर निकले उस समय पर रात का तकरीबन 1 बज चुका था और अब हम तीनों ही दोस्तों को जल्द से जल्द अपने घर वापस लौटना था। इसीलिए हम तीनों के तीनों ऑटो की तलाश करने लगे कि हमें कोई ऑटो या कोई टैक्सी मिल जाए जो कि हमें हमारे घर तक छोड़ सके। लेकिन हमें कोई ऑटो मिल ही नहीं रहा था और जो भी मिल रहे थे वो हमसे काफ़ी ज़्यादा पैसों की डिमांड कर रहे थे। सिनेमा हॉल से काफ़ी आगे जाने के बाद हमें एक ऑटो दिखाई दिया जो कि सड़क के किनारे खड़ा हुआ था। उसके अंदर एक ड्राइवर भी था। वो ड्राइवर आराम से ऑटो में बैठा हुआ था। हम तीनों के तीनों उसके पास गए और हमने हमारी लोकेशन के बारे में बताया और उस ड्राइवर ने हमारी लोकेशन के बारे में जानते ही हम तीनों को ऑटो के अंदर बिठा लिया और फिर वो हाईवे पर ऑटो दौड़ाने लगा। हम तीनों ऑटो के अंदर आराम से बैठे हुए थे और आपस में बातें किए जा रहे थे। हम अभी थोड़ा आगे बढ़े ही थे कि तभी मेरे दोस्त शरद को हाईवे पर चलती हुई एक बूढ़ी औरत नजर आई। वो बूढ़ी औरत हाथ में डंडा लेकर हाईवे पर चली जा रही थी। उसे देखकर शरद ने हम दोनों से कहा कि देखो वो बूढ़ी औरत कैसे हाईवे पर अकेले चल रही है, हमें उसे ऑटो में बिठा लेना चाहिए और हम उसे उसके घर तक छोड़ देंगे। शरद की ये बात सुनकर मैंने और रजत ने हम दोनों ने शरद से काफ़ी मना किया कि हमें ऐसे राह चलती औरत को अपने ऑटो के अंदर नहीं बिठाना चाहिए। पता नहीं वो कौन है और कहाँ जा रही है, हमें चुपचाप अपने घर की तरफ चलना चाहिए। लेकिन मेरा दोस्त शरद था कि हमारी किसी भी बात को माना ही नहीं और उसने ऑटो ड्राइवर को बोलकर ऑटो उस बुढ़िया के पास जाकर रुकवा दिया और उस बूढ़ी औरत से ऑटो में बैठने के लिए कहा। वो बूढ़ी औरत ऑटो में बैठ भी गई और फिर हम अपने घर की तरफ बढ़ने लगे। लेकिन जब वो बूढ़ी औरत हमारे ऑटो में बैठी हुई थी तो अचानक बातें करते करते रजत की नज़र उस बूढ़ी औरत के पैरों पर गई और उसके पैर देखकर रजत एकदम से हैरान हो गया। उसका पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो गया और फिर रजत ने कांपते हुए अपने हाथ की कोहनी मेरे शरीर में मारी और जैसे ही मैंने उसका ये इशारा देखा तो मैं आंखों के इशारे से उससे पूछने लगा कि आखिर हुआ क्या है, तू कांप क्यों रहा है। तब उसने मुझे नीचे देखने का इशारा किया और जब मैंने उसका इशारा देखकर उस बुढ़िया के पैरों की तरफ देखा तो मैं भी हक्का बक्का रह गया। मेरा भी शरीर बुरी तरह से कांपे जा रहा था और मैं काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था। और जब मैं और रजत हम दोनों उस बूढ़ी औरत के पैरों को देखे जा रहे थे तब शरद की निगाह भी उस बूढ़ी औरत के पैरों पर चली गई और शरद भी उसके पैरों को देखने के बाद कपकपाने लगा। दरअसल उस बूढ़ी औरत के दोनों पैर उल्टे थे। उसके पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। वो बूढ़ी औरत लगातार ऑटो ड्राइवर की तरफ देखे जा रही थी और हम तीनों उसकी तरफ देखकर कपकपाए जा रहे थे। हम तीनों मन ही मन में ये समझ चुके थे कि हमारे साथ जो बूढ़ी औरत बैठी हुई है ये कोई औरत नहीं बल्कि चुड़ैल है और हम तीनों आज किसी बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। लेकिन फिर मेरे दोस्त शरद ने हिम्मत जुटाई और उसने हाथ जोड़कर उस बूढ़ी औरत से कहा
कि आप यहीं पर उतर जाइए, हमें अब यहाँ से थोड़ा आगे जाना है और हम दूसरी तरफ जाने वाले हैं। शरद की ये बात सुनकर उस बूढ़ी औरत ने शरद की बात मान ली और उसने शरद से कहा कि आप ऑटो रुकवा दीजिए, मैं यहीं पर उतर जाऊंगी। उस बूढ़ी औरत के इतना कहते ही शरद ऑटो ड्राइवर से बोलने लगा कि तुम यहीं पर ऑटो रोक दो, लेकिन ऑटो ड्राइवर बार बार हमसे कहे जा रहा था कि यहाँ पर ऑटो रोकना सेफ नहीं है और यहाँ पर ऑटो रोकने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। मैं इस बूढ़ी औरत को थोड़ा और आगे उतार दूंगा, भला तुम्हें ऑटो रुकवाना क्यों है। लेकिन हम तीनों थे कि उस ऑटो ड्राइवर को बार बार ऑटो रोकने के लिए बोल रहे थे, पर वो ऑटो ड्राइवर था कि ऑटो रोकने का नाम नहीं ले रहा। आखिरकार उसने हम तीनों की बात मानकर एक जगह पर ऑटो रोक दिया। ऑटो के रुकते ही वो बूढ़ी औरत ऑटो से नीचे उतर गई और फिर हाईवे पर उसी तरह से चलकर कहीं जाने लगी। इसके बाद ऑटो दोबारा स्टार्ट किया और हमने ऑटो ड्राइवर से कहा कि तुम ऑटो थोड़ा तेज चलाओ, हमें जल्द से जल्द अपने घर पहुंचना है। लेकिन वो ऑटो ड्राइवर था कि बार बार हमसे पूछे जा रहा कि आखिर तुमने उस बूढ़ी औरत को रास्ते में ही क्यों उतरवा दिया। लेकिन हम तीनों उस ऑटो ड्राइवर को कुछ भी बताना नहीं चाहते थे, क्योंकि अगर हम उसको बता देते कि वो औरत चुड़ैल थी तो फिर वो ऑटो ड्राइवर काफ़ी ज़्यादा डर जाता। लेकिन जब उसने बार बार हमसे पूछा और कई बार पूछने के बाद जब वो जिद करने लगा कि तुम मुझे बताओ तो सही कि आखिर उस बूढ़ी औरत को तुमने रास्ते में ही क्यों उतरवा दिया, तो उसके बार बार पूछने पर हम तीनों ने उस ऑटो ड्राइवर को बताया कि दरअसल उस बूढ़ी औरत के दोनों पैर उल्टे थे और वो औरत चुड़ैल थी। हमारे इतना कहते ही उस ऑटो ड्राइवर ने बड़ी धीमी आवाज़ में कहा, तुमने मेरे पैर देखे? दोस्तों, कुणाल जी बताते हैं कि उस ऑटो ड्राइवर के भी दोनों पैर उल्टे थे और उसके पैर देखने के बाद ये तीनों के तीनों दोस्त बेहोश हो गए। और जब कुणाल को होश आया तो कुणाल अपने घर पर थे और अगले 4 दिनों तक इन्हें फीवर रहा। तो दोस्तों, ये थी कुणाल और इनके दोस्तों के साथ घटी हुई सच्ची घटना। ये इंसिडेंट आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूँ आपसे किसी एक और ऐसे ही इंसिडेंट के साथ। लेकिन अगर आपके पास भी कोई ऐसा इंसिडेंट है जो कि आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी, इंस्टा आईडी सब कुछ मिल जाएगी। आप इनमें से जिस पे भी चाहें अपनी कहानी मुझे सेंड कर सकते हैं। मुलाकात होगी आपसे किसी एक और अगली वीडियो में। खैर, आप सुन रहे थे बैक हॉरर केपी चौधरी के साथ।